यह बहुत समय पहले की बात है। काशीपुर गांव में हरिदास नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। हरिदास दान पुण्य करने में बहुत विश्वास रखता था। इसी कारण गांव का हर व्यक्ति उसकी प्रशंसा करता था। हरिदास के पास खाने को भले ही कुछ न हो, लेकिन वह दूसरों की मदद करने में कभी पीछे नहीं हटता था। एक दिन सुबह सुबह हरिदास ने खाना बनाकर जैसे ही खाने के लिए बैठा, उसके दरवाजे पर एक बूढ़े बाबा का आगमन हुआ। कुछ खाने को दे दो बेटा, कई दिन से भूखा हूँ, कुछ खाया पिया ही नहीं है, अब तो चला भी नहीं जा रहा। अरे काका, अंदर आइए आप मेरे साथ ही बैठकर खाना खा लीजिए। अरे इतने खाने से मेरा पेट नहीं भरेगा। कोई बात नहीं, मैं आगे मांग कर खा लूँगा। तुम खाना खाने बैठे हो तो खा लो। अच्छा काका, ये सारा खाना आप खा लो, मैं भूखा रह लूँगा, क्योंकि कल रात ही मैंने खाया था। इतना कहकर हरिदास थाली उस बाबा की ओर बढ़ा देता है। बाबा भी खाना देखकर जल्दी जल्दी खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद बाबा हरिदास को ढेर सारा आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा। तुमने अपने हिस्से का खाना मुझे खिलाया है। आजकल ऐसे दानवीर लोग मिलते कहाँ हैं। तुम्हारा भला हो। इतना कहकर बाबा वहां से चले जाते हैं। लेकिन हरिदास को भी भूख लगी थी। वह रसोई में जाकर अनाज के डिब्बे में देखने लगता है, जिसमें एक दाना भी नहीं बचा था। चलो कोई काम देखता हूँ, कहीं खाने पीने का बंदोबस्त तो हो जाएगा। बस उस बेचारे का पेट भर गया, मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। जब हरिदास ये सोचकर घर से निकलता है, तभी उसे देखकर गांव का रामलाल अपनी पत्नी से कुछ कहता है। अरे कब से अनाज की बोरियों में अकेले ही उठा रहा हूँ। अभी हरिदास को बुलाता हूँ, तुम्हें दिखाता हूँ वो कैसे मदद करेगा। उसे तो वैसे भी लोगों की मदद करने का भूत सवार है। खुद की जेब में भले ही फूटी कौड़ी ना हो, लेकिन बड़ा दानवीर बनता फिरता है। रामलाल हरिदास को आवाज लगाकर बुलाता है। अरे क्या हाल चाल है रामलाल भाई, सब ठीक तो है ना? अनाज की बोरियां खेत से ला रहे हो क्या? अरे हाँ, खेतों से अभी 10 बोरियां और लानी है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। तुम थोड़ा हाथ बटा देते तो मेरा काम जल्दी हो जाता। अरे क्यों नहीं, चलो चलो चलो, मैं आपके साथ मिलकर आपके घर बोरियां भिजवा देता हूँ। बड़ा ही बेवकूफ़ है, और इसे बेवकूफ़ बनाना भी आसान है। चलो इसी बहाने मेरी मदद भी हो जाएगी, थोड़ा आराम भी मिल जाएगा। इतना कहकर रामलाल हरिदास से कई सारी बोरियां खेत से घर तक रखवाता है। लेकिन हरिदास तो भूखा था और उसे भूख भी बहुत तेज लग रही थी। बोरियां रखने के बाद रामलाल हरिदास से कहता है, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, अगर तुम ना होते ना तो मुझे तो बोरियां ढोते ढोते रात हो जाती। कि कुछ बोरियां धो दें। कई बोरियां धोने के बाद हरिदास थक जाता है, तो वह दुकान से उधार राशन लेकर खाना बनाता है और खाता है। अगली सुबह उसके दरवाजे पर किसी के रोने की आवाज आ रही थी। हरिदास नींद में था, लेकिन जब दरवाजा खोलकर देखता है तो पाता है कि उसका पड़ोसी कुलदीप अपनी पत्नी को पीट रहा है।